तो एक्चुअली मेरी सुबह हो चुकी है और मेरी नींद थोड़ी भी 2-3 दिनों से पूरी नहीं हो रही है। आप मेरे आँखों के नीचे देख सकते हो, मेरे को डार्क सर्कल सा होने लगा है अभी। क्योंकि मेरे को नींद नहीं हो पा रही है अभी, थोड़ा शेड्यूल टाइट है, इधर उधर भागना ज़्यादा पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से मेरी नींद नहीं हो रही है। तो मैं भी थोड़ी थकी थकी सी लग रही हूँ। और आज भी मैं सुबह उठकर और मैं फ़्रेश होकर नहाकर आप देख सकते हो कि मैंने पूजा भी कर लिया है। तो पूजा करने के बाद मैं जस्ट तो मैं आ चुकी थी लंच पे अपनी दी के पास, और एक्चुअली हमने डिसाइड किया था कि आज हम लंच साथ में करने वाले हैं। तो लंच के साथ हमने छाछ लिया और मैं निकल पड़ी फिर एयरपोर्ट दी को ड्रॉप करने के लिए। तो ये आप जो भी देख रहे हो ये एयरपोर्ट के ऑन द वे का व्यू है। हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए क्योंकि हमारी फ्लाइट थी 4 बजे की। ऑलरेडी हमें थोड़ा जल्दी था कि हम फ्लाइट ले और हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे और 2:15 जैसे ही हम गए के आसपास हो गया था, जस्ट हमने उन्हें ड्रॉप किया और उसके बाद हम चल पड़े थोड़ी देर के लिए हल्दीराम। हमने सोचा कुछ खाएंगे वहाँ पे जाकर, तो हमने देखा और हमने वहाँ से लिया ऑरेंज बर्फी और थोड़े बहुत एयरपोर्ट घूमने के बाद हम निकल पड़े। हमें फ्लैट देखने के लिए निकलना था, तो मैं और सिमी निकल पड़े वहाँ से एयरपोर्ट से। और हमें एक्चुअली जाना था नवी मुंबई। तो और नवी मुंबई में बहुत डिस्टेंस है, एक्चुअली ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई। तो हमारा कैब भी आने वाला था, हम कैब का वेट कर रहे थे और जस्ट हम एयरपोर्ट से निकले और हमने कैब लिया। और इतनी गर्मी में हमने 2 घंटे का जर्नी करके हम पहुँचे बाय द वे पलावा सिटी, जो कि ये काफ़ी दूर है मुंबई से। और हमें किसी ने किसी के फ्लैट के बारे में बताया था, तो हमने सोचा कि एक बार जाकर देख लेते हैं। तो हम पलावा सिटी पहुँचे। तो फाइनली हम पहुँचे पलावा सिटी, और ये पलावा सिटी है, दिखने पे काफ़ी खूबसूरत था। हम पहुँचे फ्लैट देखने के लिए, जो कि बेसिकली 1 BHK फ्लैट था। और ये फ्लैट इतना छोटा था कि इन्होंने बताया 320 स्क्वायर फीट पे था, 1 BHK था, बट वो बहुत छोटा था। तो हमें इतना कुछ पसंद नहीं आया। फ्लैट एरिया अच्छा था, लोकेशंस अच्छे थे, फैसिलिटीज़ थे सारे, बट रूम्स बहुत ज़्यादा छोटे थे। तो हमने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं और हम थोड़े 5 मिनट वहाँ पे हमने देखा, थोड़ी बहुत इंक्वायरी की और डिपॉजिट बजट इन सब के बारे में पूछा, और फिर हम वहाँ से निकल पड़े वापस मुंबई के लिए। गाइस अपने घर के पास मैं पहुँच चुकी है और हमने सोचा कि घर जाने के पहले बेटर हम खाना खा लें। तो हम पहुँच गए एक रेस्टोरेंट में और हमने किया खिचड़ी ऑर्डर, क्योंकि एक्चुअली हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी और ऑलरेडी हम दिन भर ट्रैवल कर रहे थे। तो हम थोड़े से बहुत टायर्ड थे और हमने दिन में बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा ली थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ लाइट फूड खाए, तो हमने ऑर्डर किया खिचड़ी। और खिचड़ी की जगह पे क्या मिला पता है आपको? इन्होंने क्या किया, दाल चावल को मिक्स किया और उसको गर्म किया और ये फ्राई करके हमें लाकर दे दिया। तो ये हालत है। बट बाय द वे हमने कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि खाना दाल चावल भी टेस्टी है। हमें अभी दिन भर में अभी टाइम मिला है कि मैं 2 मिनट के लिए भी ऐसे आपके साथ बात कर सकती हूँ। तो एक्चुअली आज हम थोड़े ये फ्लैट के चक्कर में थोड़े ज़्यादा बिजी हो गए थे और खाना भी हमने अभी अभी खाया है। और आपको मैंने दिखाया कि बाय द वे हमें खिचड़ी बोलकर दाल चावल खिला दिया। बट सच ये है ना कि हम एक्चुअली दाल चावल खाना चाहते थे, बट सिमी ने बोला कि नहीं खाएगी, लेकिन हमें बाय डिफ़ॉल्ट दाल चावल ही मिल गया। और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया इनडायरेक्टली, कहता कि नहीं ऊपर से थोड़ा सा दाल मिलाया था क्योंकि पता है खिचड़ी में वाइट राइस दिख रहा था। तो आपने कभी ऐसे कोई खिचड़ी खाई है क्या जिसमें वाइट राइस दिख रहा हो? तो ये था हमारा आज का एक्सपीरियंस और अब हमारा कंप्लीट हो चुका है व्लॉगिंग। तो अब मैं मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में। बाय बाय।